मत्स्य माधव की महिमा, समुद्र में मार्जन आदि की विधि, अष्टाक्षर मंत्र की महत्ता, स्नान तर्पण विधि तथा भगवान की पूजा का वर्णन। ब्रह्म पुराण का अगला अध्याय। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्वेत माधव का दर्शन करके उनके समीप ही मत्स्य माधव का दर्शन करें। जो भगवान पहले एक अर्णव के जल में मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार करने के लिए रसातल में स्थित थे, वे ही मत्स्य माधव कहलाते हैं। वे भगवान के आदि अवतार हैं। पहले पृथ्वी का चिंतन करके उस पर प्रतिष्ठित हुए भगवान को प्रणाम करें। ऐसा करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाते हैं और उस बैकुंठ धाम में जाते हैं जहां साक्षात भगवान श्रीहरि विराजमान रहते हैं। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने मत्स्य माधव के महात्म्य का वर्णन किया। मुनियों ने कहा, भगवान, समुद्र में जो मार्जन और स्नान दान आदि किया जाता है उसका फल बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरों, मार्जन की विधि सुनो। मार्कंडेय हृदय का स्नान पूर्वाह्न काल में उत्तम माना जाता है। विशेषतः चतुर्दशी को उसमें किया हुआ स्नान सब पापों का नाश करने वाला है। समुद्र का स्नान सब समय उत्तम होता है। विशेषतः पूर्णिमा को उसमें स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। मार्कंडेय हृदय, अक्षयवट, श्री कृष्ण, बलराम, समुद्र तथा इंद्रद्युम्न ये पुरुषोत्तम क्षेत्र के 5 तीर्थ हैं। जब ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र हो, तब विशेष रूप से तीर्थराज समुद्र की यात्रा करनी चाहिए। उस समय मन, वाणी और शरीर से शुद्ध हो भगवान में मन लगाए रहे और कहीं मन को ना लेकर जाएं। सब प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त रहें, राग और द्वेष को दूर कर दें। कल्प वृक्ष, वट एवं रमणीय स्थान है। वहां स्नान करके एकाग्रचित्त से 3 बार भगवान जनार्दन की परिक्रमा करें। उनके दर्शन से 7 जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है। प्रचुर पुण्य तथा अभिष्ट गति की प्राप्ति होती है। प्रत्येक युग के अनुसार वट के नाम और प्रमाण बतलाए गए हैं। वट, वटेश्वर, कृष्ण तथा पुराण पुरुष ये सत्य आदि युगों में क्रमशः वट के नाम कहे गए हैं। सतयुग में वट का विस्तार 1 योजन, त्रेता में पौन योजन, द्वापर में आधा योजन और कलयुग में 1/4 योजन माना गया है। पहले बताए हुए मंत्र से वट को नमस्कार करके वहां 300 धनुष की दूरी पर दक्षिण दिशा की ओर जाएं। वहां भगवान विष्णु का दर्शन होता है। उसे मनोरम स्वर्ग द्वार कहते हैं। वहां समुद्र के जल से आकृष्ट सर्वगुण संपन्न काष्ठ है। उसे प्रणाम करके पूजन करने पर मनुष्य संपूर्ण रोगों तथा पाप ग्रह आदि की पीड़ा से मुक्त हो जाता है। स्वर्ग द्वार से समुद्र पर जाकर आचमन करें तथा पवित्र भाव से भगवान नारायण का ध्यान करके उनके अष्टाक्षर मंत्र से अंगन्यास और करन्यास करें। मन को भुलावे में डालने वाले अन्य बहुत से मंत्रों की क्या आवश्यकता है। ओम नमो नारायणाय, यह अष्टाक्षर मंत्र ही सब मनोरथ को सिद्ध करने वाला है। नर से प्रकट होने के कारण जल को नार कहते हैं। वह पूर्व काल में भगवान विष्णु का अयन था, इसलिए उन्हें नारायण कहते हैं। समस्त वेदों का तात्पर्य भगवान नारायण में ही है। संपूर्ण द्विज नारायण की ही उपासना में तत्पर रहते हैं। यज्ञों और क्रियाओं की समाप्ति में भी नारायण ही हैं। पृथ्वी नारायण परक ही है, जल नारायण परक है, अग्नि नारायण परक है और आकाश भी नारायण परक ही है। वायु और मन के आश्रय भी नारायण ही हैं। अहंकार और बुद्धि दोनों नारायण स्वरूप हैं। भूत, वर्तमान तथा आने वाले सभी जीव, स्थूल और सूक्ष्म, सब कुछ नारायण स्वरूप है।
शब्द आदि के विषय, श्रवण आदि इंद्रियां, प्रकृति और पुरुष सभी नारायण स्वरूप हैं। जल, स्थल, पाताल, स्वर्गलोक, आकाश तथा पर्वत, इन सब को व्याप्त करके भगवान नारायण स्थित हैं। अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। ब्रह्मा आदि से लेकर तृण पर्यंत समस्त चराचर जगत नारायण स्वरूप है। ब्राह्मणों, मैं नारायण से बढ़कर यहाँ कुछ नहीं देखता। यह दृश्य, अदृश्य, चर अचर सब उन्हीं के द्वारा व्याप्त है। जल भगवान विष्णु का घर है और विष्णु ही जल के स्वामी हैं। अतः जल में सर्वदा पापहारी नारायण का स्मरण करना चाहिए। विशेषतः स्नान के समय जल में उपस्थित हो पवित्र भाव से नारायण का ध्यान करें और हाथ तथा शरीर में नामाक्षरों का न्यास करें। ओंकार और नकार का दोनों हाथों के अंगूठे में तथा शेष अक्षरों का तर्जनी आदि के क्रम से करतल और कर पृष्ठों तक न्यास करें। ओंकार का बाएं और नकार का दाएं चरण में न्यास करें। कटी के बाएं भाग में मौ का और दाएं भाग में ना का न्यास करें। रा का नाभि भाग में, य का बाईं भुजा में, णा का दाहिनी भुजा में और य का मस्तक पर न्यास करें। नीचे ऊपर हृदय में, पार्श्व भाग में, पीठ की ओर तथा अग्र भाग में श्री नारायण का ध्यान करके विद्वान पुरुष कवच का पाठ अभ्यास करें। पूर्व में गोविंद, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम की ओर श्रीधर, उत्तर में केशव, अग्निकोण में विष्णु, नैऋत्य में अविनाशी माधव, वायव्य में ऋषिकेश, ईशान में वामन, नीचे वाराह और ऊपर भगवान त्रिविक्रम मेरी रक्षा करें। इस प्रकार कवच का पाठ करके निम्नांकित मंत्रों का उच्चारण करें। त्वम् अग्निपदां नाथ रेतोधाम कामदीपनः प्रधानः सर्वभूतानां जीवानां प्रभुर्व्यय अमृतसयारणि सत्वं हि देवयोनिरपां पतेः वृजिनं हर मे सर्वं तीर्थराज नमोस्तुते। नाथ, आप अग्नि हैं, मनुष्य आदि सब जीवों के वीर्य का आधान है और काम का दीपन करने वाले हैं। संपूर्ण भूतों में प्रधान हैं तथा जीवों के अविनाशी प्रभु हैं। समुद्र आप अमृत की उत्पत्ति के स्थान तथा देवताओं की योनि हैं। तीर्थराज, आप मेरे सब पाप हर लें, आपको नमस्कार है। इस प्रकार विधिवत उच्चारण करके स्नान करना चाहिए, अन्यथा यह स्नान उत्तम नहीं माना जाता। वैदिक मंत्रों से अभिषेक और मार्जन करके जल में डुबकी लगा 3 बार अघमर्षण मंत्र का जप करें। जैसे अश्वमेघ यज्ञ सब पापों को दूर करने वाला है, वैसे ही अघमर्षण सूक्त सब पापों का नाशक है। स्नान के पश्चात जल से निकालकर 2 निर्मल वस्त्र धारण करें। फिर प्राणायाम, आचमन एवं संध्योपासन करके ऊपर की ओर फूल और जल डालकर सूर्योपासना करें। उस समय अपनी दोनों भुजाएं ऊपर की ओर उठाए रखें। तदनंतर गायत्री मंत्र का 108 बार जप करें। गायत्री के अतिरिक्त सूर्य देवता संबंधी अन्य मंत्रों का भी एकाग्रचित्त होकर जप करें। फिर सूर्य की प्रदक्षिणा और उन्हें नमस्कार करके पूर्वाभिमुख होकर बैठ जाएं। इसके बाद देवता और ऋषियों का तर्पण करके दिव्य मनुष्यों और पितरों का भी तर्पण करें। मंत्रवेता पुरुष को चाहिए कि चित्त को एकाग्र करके तिल मिश्रित जल के द्वारा नाम, गोत्र उच्चारण पूर्वक पितरों की तृप्ति करे। पहले देवताओं का तर्पण करने के पश्चात द्विज पितरों के तर्पण का अधिकार होता है। श्राद्ध और हवन के समय एक हाथ से सब वस्तुएं अर्पित करें, परंतु तर्पण दोनों हाथों का उपयोग कर करना चाहिए। यही सदा की विधि है। बाएं और दाएं हाथ की सम्मिलित अंजलि से नाम गोत्र के साथ
तृप्यताम बोलकर मौन भाव से जल दें। अपने अंगों में स्थित तिल के द्वारा देवताओं और पितरों का तर्पण ना करें। वैसे तिलों के साथ दिया हुआ जल रुधिर के तुल्य होता है, उसे देने वाला पाप का भागी होता है। मुनिवरों, यदि दाता जल में स्थित होकर पृथ्वी पर जल दे तो वह व्यर्थ होता है, किसी के पास नहीं पहुंचता। जो मनुष्य स्थल में खड़ा होकर जल में जल देता है, उसका दिया हुआ जल भी पितरों को नहीं मिलता, व्यर्थ जाता है। अतः जल में कदापि पितरों को जल ना दे, बल्कि वहां से निकलकर पवित्र देश में जल द्वारा तर्पण करना चाहिए। ना जल में, ना पात्र में, ना कुपित होकर और ना एक हाथ से जल दें। जो पृथ्वी पर नहीं दिया जाता वह जल पितरों तक नहीं पहुंचता। मैंने पितरों के लिए अक्षय स्थान के रूप में पृथ्वी ही दी है, अतः उनकी प्रीति चाहने वाले मनुष्य को पृथ्वी पर ही जल देना चाहिए। पितर भूमि पर ही उत्पन्न हुए, भूमि पर ही रहे और भूमि में ही उनका शरीर का लय हुआ, अतः भूमि पर ही उनके लिए जल देना चाहिए। अग्रभाग सहित कुशों को बिछाकर उस पर मंत्र द्वारा देवताओं और पितरों का आवाहन करना चाहिए। पूर्वाग्र कुशों पर देवताओं का और दक्षिणाग्र कुशों पर पितरों का आवाहन करना चाहिए। देवताओं और अन्यान्य पितरों का तर्पण करने के पश्चात मौन भाव से आचमन करके समुद्र के तट पर एक हाथ का चौकोर मंडल बनाएं। उसमें 4 दरवाजे रहें। उसके भीतर कर्णिका सहित अष्टदल कमल की आकृति बनाएं। इस प्रकार मंडल बनाकर उसमें अष्टाक्षर मंत्र की विधि से अजन्मा भगवान नारायण का पूजन करें। अब शरीर शुद्धि की उत्तम विधि बतलाता हूँ। चक्र रेखा सहित आकार का हृदय में ध्यान करें। यह 3 शिखाओं सहित प्रज्वलित हो पापों का दाह करता है और सब पापों का नाश करने वाला है। ऐसी भावना करने के बाद मस्तक में रा का चिंतन करना चाहिए। वह चंद्रमंडल के मध्य भाग में स्थित और शुक्ल वर्ण का है तथा अमृत की वर्षा करके पृथ्वी को आप्लावित कर रहा है। इस प्रकार चिंतन करने से पाप धुल जाते हैं और साधक का शरीर दिव्य हो जाता है। तदनंतर अपने बाएं पैर से आरंभ करके क्रमशः सब अंगों में अष्टाक्षर मंत्र का न्यास करें। वैष्णव पंचांग न्यास तथा चतुर्व्यूह न्यास भी करें। साधक को मूल मंत्र के द्वारा कर शुद्धि भी करनी चाहिए। इसकी विधि यूं है। दोनों हाथों की 8 उंगलियों में अंगूठे द्वारा एक एक अक्षर का न्यास करना चाहिए। पहले बाएं हाथ में, फिर दाएं हाथ में। ओंकार सहित शुक्ल वर्ण का पृथ्वी का बाएं पैर में न्यास करें। नकार वर्ण श्याम और देवता शंभु है, उसका न्यास दक्षिण पैर में है। मोकार का काल स्वरूप माना गया है, उसका न्यास कटी के वाम भाग में है। नाकार सर्व बीज स्वरूप है, उसकी स्थिति कटी के दक्षिण भाग में है। राकार तेज का स्वरूप बताया गया है, उसका स्थान नाभि प्रदेश में है। यकार का देवता वायु है, उसका न्यास बाएं कंधे में है। णाकार को सर्वव्यापी समझना चाहिए, उसकी स्थिति दाएं कंधे में है। यकार की स्थिति सिर में है, जहां संपूर्ण लोग प्रतिष्ठित हैं। तात्पर्य यह है कि यकार का न्यास मस्तक में करना चाहिए। वैष्णव पंचांग न्यास। ओम विष्णवे नमः शिरः। ओम ज्वलनाय नमः शिखाः। ओम विष्णवे नमः क्वचम। ओम विष्णवे नमः स्फुरणं दिशो बंधाय। ओम हुं फट अस्त्रम। चतुर्व्यूह न्यास। ओम शीर्षि शुक्लो वासुदेव इति। ओम आम ललाटे रक्तः संकर्षणो गुरुत्मानः बहिंस्तेजः आदित्यः इति। ओम आम ग्रीवायां पीतः प्रद्युम्नो वायुमेघः इति।
ओम आम हृदय कृष्णो अनिरुद्धः सर्वशक्ति समन्वित इति। उक्त मंत्रों में से पहले 3 मंत्रों को पढ़कर हाथ की अंगुलियों से क्रमशः मस्तक, शिखा तथा दोनों बाहु मूलों का स्पर्श करें। चौथे से सब ओर चुटकी बजाएं और 5वें को पढ़कर ताली बजाएं। इस प्रकार अपने आत्मा का चतुर्व्यूह रूप से चिंतन करके कार्य आरंभ करें। मेरे आगे भगवान विष्णु और पीछे केशव हैं। दक्षिण भाग में गोविंद और वाम भाग में मधुसूदन हैं। ऊपर वैकुंठ और नीचे वराह हैं। बीच की संपूर्ण दिशाओं में माधव हैं। चलते, खड़े होते, जागते तथा सोते समय भगवान नृसिंह मेरी रक्षा करते हैं। मैं वासुदेव स्वरूप हूँ। इस प्रकार विष्णुमय होकर पूजन आरंभ करें। अपने शरीर की भांति भगवान के विग्रह में भी संपूर्ण तत्वों का न्यास करें। प्रणव का उच्चारण करके शरीर पर जल के छींटे दें। ओम फट का उच्चारण सब विघ्नों का निवारण करने वाला और शुभ माना गया है। वहां सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु और आकाश मंडल का चिंतन करें। कमल के मध्य भाग में विष्णु का न्यास करें। फिर हृदय में ज्योति स्वरूप ओंकार का चिंतन करके कमल की कर्णिका में ज्योति स्वरूप सनातन विष्णु की स्थापना करें। फिर क्रमशः प्रत्येक दल में अष्टाक्षर मंत्र के एक एक अक्षर का न्यास करें। एक एक अक्षर के द्वारा तथा समस्त मंत्र के द्वारा भी पूजन करना अत्यंत उत्तम माना जाता है। सनातन परमात्मा विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र से पूजन करें। इसके बाद भगवान का पहले हृदय में ध्यान करके बाहर कर्णिका में भी उनकी भावना करें। उनके ध्यान का स्वरूप इस प्रकार है। भगवान की 4 भुजाएं हैं। वे महान सत्वमय हैं। कोटि कोटि सूर्यों के समान हैं। उनकी श्रीअंगों की प्रभा है और वे महायोग स्वरूप, ज्योति स्वरूप एवं सनातन हैं। इसके बाद मन ही मन भगवान का स्मरण करते हुए मंत्रोच्चारण पूर्वक उनका आवाहन आदि करें।